हर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अपना जो भी टीडीएस कट हुआ है वो रिफंड कब मिलेगा उसकी क्वेरी लेकर चिंता में और टेंशन में घूमता दिखाई दे रहा है। जैसे ही अप्रैल से जुलाई तक का पीरियड स्टार्ट होता है, एक इंडिविजुअल जिसकी सैलरी आती है उसका रिफंड आने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके क्या रीज़न है, कैसे जल्दी रिफंड ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, क्या क्या स्टेप का ध्यान रखेंगे, क्या चीज़ें बराबर प्रॉपर से रिटर्न में फिल करेंगे तो अपना रिटर्न टाइम से जमा हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यहाँ तक बताता है अगर आपने सही से रिटर्न फाइल किया है, लेट्स से अभी अप्रैल में कम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, अभी आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अगर आपका टीडीएस जमा हो गया है और आप रिटर्न फाइल करते हो, अपना ITR 1 जमा करवाते हो, तो आपको 2 से 3 दिन में इंस्टेंट अपने ही बैंक अकाउंट में डायरेक्टली इंटरेस्ट के साथ रिफंड मिल जाता है। तो कैसे इतना क्विकली रिफंड मिलता है, जनरली कितने टाइम में मिलना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इनकम टैक्स रिफंड में डिले हो सकती है। सबसे पहली चीज, आप कैसे रिटर्न फाइल करते हो। फिलहाल मोस्ट ऑफ पीपल ऑनलाइन ई फाइलिंग की वेबसाइट से अगर रिटर्न फाइल करते हो तो आपका रिटर्न झड़पी प्रोसेस होगा। अगर आप पेपर रिटर्न फाइल करते हो, आप सीनियर सिटीजन हो, तो आपका रिटर्न प्रोसेस होने में थोड़ी दिक्कत या देरी हो सकती है, जिसके कारण आपका रिफंड लेट हो सकता है। अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हो और आपने अपना AIS और 26AS चेक नहीं किया है और आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, आपकी कोई FD की इनकम है, आपकी कोई शेयर मार्केट की इनकम है, कोई म्यूचुअल फंड आपकी स्कीम चेंज हुई है, कोई डायरेक्ट से ग्रोथ स्कीम में गया है, कोई भी एडिशनल इनकम आपने अपने रिटर्न जब ITR आप सबमिट करवा रहे हो उसमें आपने नहीं दी हुई है, तो जो CPC की प्रोसेसिंग होकर 142(1) आती है उसमें मिसमैच जनरेट होता है, जिसके कारण आपका रिटर्न लेट आता है। तो सैलरी के अलावा भी आपको जो और कोई भी इनकम हो, सेविंग का ब्याज हो, FD का ब्याज हो, शेयर मार्केट का डिविडेंड हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर के कोई भी ट्रांजेक्शन हो, रेंट हो या और कोई भी कैपिटल गेन हो जो प्रॉपर्टी सेल करने से आता है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कंपनी में कोई पार्टनरशिप हो, तो आप ITR 3 फाइल कीजिए, सारी डिटेल सही से दिखाइए, तो आपका रिटर्न झड़पी प्रोसेस होगा और आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो रिटर्न में सारी इनकम दिखानी जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, इनकम तो सही से दिखाते हैं पर जो डिडक्शन लेने होते हैं, जो 80C, 80D, 80TTA, TTB जो भी डिडक्शन लेने होते हैं, 80U में जो डिडक्शन लेने होते हैं, या फिर सेक्शन 89 में जो 10E के तहत अरियर्स का फॉर्म फाइल करना होता है, ये सारे डिडक्शन और रिबेट को गलत फाइल करते हैं। कोई भी आपका रेंट अलाउंस हो या फिर आपका अरियर्स अलाउंस हो, कोई भी डिडक्शन लेना हो तो फिलहाल गवर्नमेंट में सारे फॉर्म प्री फाइलिंग के लिए रख दिए। मतलब आप जब भी ITR फाइल करते हो उससे पहले आपको ये डिडक्शन के फॉर्म कंपलसरी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर फाइल करने हैं। अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आप ध्यान में रखिए, आप जब भी न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम में एक ही बार मौका मिलता है पर मूव होते हैं, तो आप 10IE फॉर्म जरूर फाइल कीजिए, जिसके कारण आपका रिटर्न झड़पी प्रोसेस होगा। उसके बाद एक वेरिफिकेशन प्रोसेस आता है। रिटर्न फाइल करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद पहले 120 दिन था, अब 30 दिन के अंदर, फक्त 30 दिन के अंदर उसको या तो बाय स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट बेंगलुरु कुरियर करना पड़ता है IT सेल में, या फिर ऑनलाइन आधार OTP, इंटरनेट नेट बैंकिंग OTP, डीमैट अकाउंट OTP से उसको, या फिर डिजिटल सिग्नेचर अगर आपका बिजनेस है तो आप उससे E-वेरीफाई करना न भूलें। कई लोगों का रिटर्न फाइल करने के बाद इनवैलिड हो जाता है और वो रिफंड की राह देखते बैठे रहते हैं। कंसल्टेंट का काम होता है रिटर्न फाइल करे, पैसे ले ले, ना वो चेक करता है कि 10E फॉर्म फाइल हुआ है, ना वो चेक करता है कि आपका रिटर्न सही से प्रोसेस हुआ है कि नहीं। तो आप जरूर ध्यान रखिए, कोई भी रिप्लाई आपको मैसेज या मेल में आता है, आप अपने पहले इनकम टैक्स प्रोफाइल में अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाइए। कई लोग कंसल्टेंट का मोबाइल और ईमेल आईडी वहां पे देखते हैं तो उसके पास आता ही नहीं डिटेल। कंसल्टेंट के पास हजारों क्लाइंट होते हैं, वो सबको क्वेरी भेजता भी नहीं है, वो कई बार डिले हो जाता है और उसके कारण भी आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है। तो आप अपना प्रोफाइल में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर अपडेट करवाइए और जैसे ही इंटीमेशन आता है उसका अगर रिप्लाई
मैंडेटरी है तो उसका रिप्लाई दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, जिससे आपका रिटर्न जो है वो झड़पी प्रोसेस होगा और सीपीसी से आपका रिफंड भी इंस्टेंटली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, अभी क्या हुआ, पहले तो क्या होता था कि आपको एक पोस्ट डेटेड चेक मिल जाता था जो आप बैंक में डिपॉजिट करवाते थे। अभी बाय डिफॉल्ट कंपलसरी आपको ईसीएस से ही रिफंड मिलने वाला है। अगर आपकी कोई बैंक है उसका आपका ब्रांच चेंज हो गया होगा तो आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है। अगर आप कोई भी गलत बैंक डिटेल अपने रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाओगे तो आपको मुआवजा भुगतना पड़ेगा, आपका रिफंड लेट आएगा। रिटर्न फाइल करते समय गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि आपका वैलिडेटेड जो बैंक अकाउंट है उसमें हम रिटर्न डिपॉजिट करेंगे, जो रिफंड है वो पैसे हम उसमें जमा करवा देंगे। पर आपका अकाउंट वैलिडेट ही नहीं है, आप चेक कीजिए, अगर अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, या फिर गूगल में भी आप सर्च करोगे कैसे वैलिडेट करना है। अगर नहीं मालूम चले तो कमेंट कर देना, हम आपको समझा देंगे कि ई फाइलिंग में जाके अपना बैंक अकाउंट आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली 2 से 7 दिन में अपना रिफंड जमा हो जाता है। गवर्नमेंट की नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है कि 30 to 90 डेज में आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है, पर अभी बहुत ही फास्ट सिस्टम है, कई लोगों का तो 2 दिन में भी रिफंड जमा हो जाता है। हाँ, कंडीशन है कि आपकी बैंक डिटेल एकदम सही से होना चाहिए, आईएफएससी कोड, बैंक में जो नाम दिया है, जो आधार कार्ड पैन कार्ड में कोई नाम का मिसमैच है, कुछ केवाईसी मिसमैच है, आप बैंक में जाइए, सब कुछ क्लियर करवाइए, जिसके कारण आपका रिफंड अटक सकता है। तो आपका रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, विथ इंटरेस्ट डिपॉजिट हो जाएगा। जिस दिन से आपका टीडीएस कट हुआ होगा उस दिन से आपका इंटरेस्ट भी उसमें जमा होगा। अभी कई लोगों को क्वेरी है कि मेरे कंसल्टेंट ने रिटर्न फाइल किया, मेरे पास आईडी पासवर्ड है, तो मैं ई फाइलिंग वेबसाइट से जाके उसको चेक कर सकता हूं। हम यहाँ पे लिंक दे देंगे कि कैसे ई फाइलिंग पर जाके आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हो। ई फाइलिंग में आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड में ही एक ट्रेल आ जाएगा। जैसे ही लॉगिन करोगे, कुछ भी करना नहीं है, वहां पे आप दिखा देंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, स्क्रीनशॉट में ऐसे प्रोसेसिंग का टूल अब अपने आप अनेबल हो जाएगा। रिफंड अवेटेड है, प्रोसेस बाकी है, ई वेरिफिकेशन बाकी है, कुछ भी बाकी होगा वो वहां पे डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद तुरंत ही दिखा देगा। आप अपना लॉगिन आईडी एज अ पासवर्ड इनकम टैक्स से कंसल्टेंट से लेके या फिर आपने खुद बनाया है तो आप डाल के उसको वेरीफाई वहां से कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाके भी अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। सिंपली कुछ लॉगिन की जरूरत नहीं रहती, वहां पे अपना पान नंबर और असेसमेंट ईयर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और रिफंड का स्टेटस चेक कर लेना है। उसका भी स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अभी आपके पास रिफंड में कुछ रिफंड इश्यू हो गया है, कुछ क्वेरी आपको जनरेट हुई है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मेरा रिफंड प्रोसेस नहीं हो रहा है, और आपको कंसल्टेंट की फीस भी नहीं खर्च करनी है, तो सिंपली आप इनकम टैक्स के कॉन्टैक्ट डेस्क को हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर सकते हो और वहां से अपने रिफंड कब इश्यू होगा, क्यों डिले हो रहा है, कब मिलेगा, कौन से कारण से डिले हो रहा है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पे कॉल कीजिए। वो आपको एक संतुष्टिपूर्ण आंसर देंगे और आपकी क्वेरी का समाधान करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने रिटर्न फाइल करने समय सतर्क रहना है, सभी डिटेल सही से फाइल करनी है, तो 2 से 7 दिन में आपका रिफंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो इनकम टैक्स रिफंड के रिगार्डिंग, कैसे चेक करना है, कैसे रिटर्न फाइल करना है, क्यों नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैक्स बाबू ऑन यूट्यूब।